आप क्लास 12 के स्टूडेंट और आपको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। आपके पेपर में टोटल 14 प्रश्न आएंगे जो आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो जो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी में 100 में 95 प्लस फोड़ सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो बताया जाएगा, आप सिर्फ एक दिन में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो अगर कुछ नहीं पढ़े हो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है सब कुछ आपको बारी बारी बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप खुद बोलोगे काश ये वीडियो में पहले मिल गया होता। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। टोटल आपके पेपर में 14 प्रश्न आने वाले हैं। एक एक प्रश्न को कैसे तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। सबसे पहला जो आपको प्रश्न संख्या 13, ये आपका आएगा 6 नंबर का, जो रहेगा आपका पत्र। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे 2 ऑप्शन रहेंगे। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र, अथवा करके शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ये टोटल आपको 6 नंबर के रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो आपको सिंपली 2 पत्र तैयार करना है। एक में बैंक में खाता खोलने के लिए या फिर उसी बैंक में पढ़ाई या व्यवसाय के लिए कर्ज के लिए। दूसरा आपको पत्र देख लेना है, शहर में आपके फैली संक्रमण बीमारी पर आपको जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। सबसे पहले पत्र में आपको क्या तैयार करना है, शुरू में जो उसका फॉर्मेट होता है वो, बीच में तो आप बनाकर लिख सकते हो और विषय तो आपको इसी क्वेश्चन में से मिलेगा, लास्ट में जो रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये 2 टॉपिक पर सबसे पहले पत्र तैयार करना है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में सवाल है कि ये सारे पत्र, निबंध, रस छंद, अलंकार हमें कहां से मिलेगा, कि हमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा ताकि आपको ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है प्रश्न संख्या 12 में, जो आपको 6 नंबर फ्री में दिला सकता है। क्योंकि इसमें प्रश्न संख्या 12, इसमें 3 रहेगा, क ख ग, जिसमें रस, छंद व अलंकार रहेगा। तो आपको सबसे पहले वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण, दोहा अर्थात सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण, यानी उदाहरण आपको तीनों तैयार करना है। 1 नंबर आपका उदाहरण पर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आपको कहां से तैयार करना है, इसको सिंपली आप क्वेश्चन बैंक में ये दिया गया है लक्षण व उदाहरण के साथ। तो आपने जिस भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लिया है उसमें ये जितने भी रस छंद अलंकार मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको यही तैयार कर लेना है। आपका 6 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है सीधे प्रश्न संख्या 6 पे और प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 6 में बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर यहीं पर अथवा रहेगा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपको कहानी, आप बोलते हो सर कौन सी कहानी तैयार करें, तो आप इन तीनों में कोई भी तैयार कर लोगे तो तीनों में अथवा है। तो यहां पर सिंपली आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है, वहां से किसी भी एक कहानी के उद्देश्य बस आपको तैयार कर लेना है, या फिर उस कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में, और सिर्फ 80 वर्ड में। ये नहीं कि पूरा उसमें बहुत बड़ी कहानी लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड है। तो तीनों में से कोई एक कहानी का आप कथा वस्तु अपने शब्दों में तैयार कर लोगे तो कहानी वाला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उसी के नीचे आपका रहेगा खंडकाव, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। खंडकाव में अपने जिले के खंडकाव में आपको जो भी आपका जिला है, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कई सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो ये पूरा यहां तक खंडकाव का है। तो आपके जिले में जो भी खंडकाव है, अगर उस खंडकाव में कोई नायक जो प्रमुख है तो उसका चरित्र चित्र तैयार कर लो, या फिर उस खंडकाव की कथा वस्तु संक्षेप में तैयार कर लो। ये आपका 5 नंबर खंडकाव से तैयार हो जाएगा। आज के लिए सबसे पहले आपको मुहावरे, संधि विच्छेद, विभक्ति वचन, शब्द वियुक्त, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ आपके व्याकरण में पूछेगा प्रश्न संख्या 9 में। जैसे यहां पर प्रश्न संख्या 9 शुरू होगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। तो यानी आपको 4 दिया है
जिसमें से सिर्फ एक करना रहेगा, ठीक है। इसका सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग, फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद, तो तथापि का संधि विच्छेद, तथा प्लस अभी। अब यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर दो करना है संधि विच्छेद, ठीक है। जैसे परमेश्वर का संधि विच्छेद, तो पर प्लस ईश्वर तो होगा नहीं, यहाँ पर परम प्लस ईश्वर भी नहीं हो, परम प्लस ईश्वर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर गायक का संधि विच्छेद, यानी 3 नंबर आपको संधि विच्छेद में मिलेगा। फिर आपको 2 नंबर दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन पर। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 आपको बोलेगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन का मतलब विवश और व्याकुल नहीं होता है, कवच और भोजन नहीं होता है। उसके बाद इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देगा, वस्त्र और आदत, बिल्कुल सही है। अंबुज और अम्बुद का, अंबुज और अम्बुद का क्या हो जाएगा, कमल और बादल, ठीक है। इसी तरीके से 2 नंबर का ये रहेगा। इसमें से एक आएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 ऑप्शन है, किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है, पर्यायवाची, ठीक है। जैसे नाग है तो सर्प हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अंबर है तो आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। तो 2 नंबर, 1 नंबर इस पे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आंखों के सामने हो, तो प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ग्रामर में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को, यानी 4 दिया रहेगा जिसमें गलती रहेगा वाक्य में, उसको शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, यानी कहने का मतलब है कि आपका प्रश्न संख्या 9 से 11 तक हिंदी व्याकरण रहेगा। इसको सर हम कहां से तैयार करें, तो इसको आपके जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें पिछले 3 साल का पूरा क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए है वो सभी को आप एक बार पढ़ लो, और ये बहुत ईजी आएगा, इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो ग्रामर की बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा वह रहेगा आपका निबंध, ठीक है। जैसे कि आपको प्रश्न संख्या 14 रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध निकला। 2 नंबर प्रस्तावना, 7 नंबर इसके प्रमुख जो हेडिंग लगाओगे उस पे रहेगा 9 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो निबंध को तो आपको तैयार करना नहीं है, आपको बना कर लिखना है। तो आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं जिसपे आप देख लो कि इस पे क्या क्या सब हेडिंग बन सकता है, जैसे बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण का महत्व, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, ये 5 है जिसमें से एक आना कंफर्म है। तो इसमें निबंध में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि अगर कोई टॉपिक आप चूज कर रहे हो तो इसमें आप सबसे पहले देखो कि इसमें क्या क्या आप सब हेडिंग 4-5 बना सकते हो, ठीक है। उसी टॉपिक को आप चूज करो जिसपे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और इसको आपको बनाकर लिखना है। तो कोशिश करो 3-4 निबंध को आप देख लो कैसे सब हेडिंग बनता है इन टॉपिक पर, फिर आप निबंध बहुत आराम से बनाकर लिख सकते हो। और इसको आप लास्ट में करना, क्योंकि इसको पहले करोगे तो इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आपको लास्ट में करना है। क्लियर है। संख्या 5 में क्या देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसमें से 3 आपको देगा। अगर आप ये 3 तैयार कर ले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका एक आना श्योर है। तो इन 3 लेखकों का आपको साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं तैयार करना है। फिर ख इसी में देगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, जो आपको 3 देगा। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा पर, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें अगर आपको किसी और लेखक का ऐड करना है, ठीक है, तो आप एक जयशंकर प्रसाद का ऐड कर सकते हो या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ये आपको दिला देगा 5 नंबर, ठीक है। अब इसको आपको जो भी आप लेखक या कवि का लिख रहे हो, सबसे पहले उनका नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम। अब अगर उनके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी प्रमुख कृतियां, जो 2 नंबर आपको दिलाएंगे। तो जितने भी लेखक है कवि का मैंने बताया, 3 ये, एक जयशंकर प्रसाद, चारों का आप जितने भी इनकी प्रमुख रचनाएं उनको कॉपी पे नोट कर लो, याद कर लो, क्योंकि प्रमुख रचनाएं आप बनाकर नहीं लिख सकते, बाकी चीजें तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। रचनाएं अगर गलत लिख दिए तो पूरा नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको इन जितने भी लेखक कवि का बताया, इनको आपको क्वेश्चन बैंक से एक बार देख लेना है। क्लियर है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे आपके पेपर में ये आपको 10 नंबर दिलाएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप कैसे तैयार करोगे। सबसे पहले आपके पेपर में शुरू में यही रहेगा, ठीक है। खंड क से शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, ठीक है।
पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी। बाण बध की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी तरीके से आपको 10 देगा गद्य पद से, तो इसको आपको कहां से तैयार करना है? इसको तैयार करने के लिए देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 300 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पिछले 3 साल के, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो 300 क्वेश्चन तैयार कर लो, और जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उनमें आप एक बार सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, तो ये आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करना नहीं, क्योंकि पिछले साल से ही आता है, तो ये आपका 10 नंबर, ये 2 चीज तैयार कर लोगे तो ये 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और शुरू में कोशिश करो एमसीक्यू क्वेश्चन लिखने की, क्योंकि एग्जामिनर में इसमें आपको गलती नहीं ढूंढने, क्योंकि ऑप्शन भी आप देखकर लिखोगे तो गलती होने के चांस बहुत कम है, और यहां से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जिसमें आपको सबसे ज्यादा समस्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में जैसे यहां पर आपको देगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक गद्यांश देगा, एक पदांश देगा। इसमें आपको बुक का नाम संस्कृत दिदिश का ये तैयार रहना, क्योंकि आपको लिखना क्या है? ससंदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखते हो कि ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिदिशा के किस नामक पाठ से लिया? महामना मालवी नामक पाठ से लिया गया। जैसे इस गद्यांश को महामना मालवी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, तो संदर्भ याद करने के लिए आपको पाठ का नाम, जितने भी आपकी गद्यांश और पदांश के चैप्टर हैं, पाठ का नाम आप तैयार कर लो। इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, जैसे संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, महामना मालवी। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे पहचानना है? आप गद्यांश पढ़ोगे, जैसे महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, तो देखो ये आपका एक चैप्टर महामना मालवी, तो आपको सभी चैप्टर के बारे में पता रहेगा, तो आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, महामना मालवी, ये 3 चैप्टर को आपको 100% जितने भी गद्यांश है उनको देख लेना है। उसके बाद जैसे आपको फिर देगा इसी में ख, दिए गए पदांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद 2 + 5 7 नंबर, 2 नंबर इसमें भी आपको संदर्भ में दिया है। तो आपके जितने भी चैप्टर है पदांश के उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट सुभाषित रत्नानी पाठ को आपको जरूर तैयार कर लेना। अगर ये चैप्टर के आप सभी पदांश तैयार कर लिए तो इसमें से एक रहेगा, जैसे ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, तो आपको संदर्भ में कुछ नहीं बताना रहता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य संस्कृत दिदिशा के इस चैप्टर से लिया गया, फिर आपको इसी का हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये 3 चैप्टर तो आपको मैंने गद्यांश के लिए बताया, पदांश के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसी में आपको आएगा प्रश्न संख्या 3 और 4, जो आपका रहेगा गद्यांश पदांश। इसमें क्या रहेगा? इसमें संदर्भ नहीं लिखना रहेगा, इसमें आपको दिया रहेगा 5-5 प्रश्न। जैसे यहाँ से गद्यांश में इसका अनुवाद आपको नहीं करना रहेगा, इसमें आपको सिंपली 5 क्वेश्चन पूछेगा और 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन इसमें भी अथवा रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको इसमें मैं बता दूं, आपके गद्यांश में तो 4 लेसन है, और 4 लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। ठीक है, 4 लेसन गद्य में और 7 लेसन पद में। तो जैसे अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, तो ये अशोक का फूल आपका चैप्टर है। तो आपको सबसे पहले गद्यांश और पदांश जो ये रहेगा उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों तैयार करना। उधर तो सिर्फ आपको पाठ का नाम तैयार करना था, लेकिन इधर लेखक का नाम, क्योंकि इसमें आपको संदर्भ लिखना है कि आपको किस बुक से लिया गया और इसके रचयिता लेखक कौन है। तो इसमें जितने भी गद्य पद के आपके चैप्टर हैं उनका पाठ का नाम, लेखक का नाम आप सबसे पहले तैयार कर लो। फिर गद्य में आपके 2 चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट था राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, और आपको जो पद में, ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 देगा, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपके टोटल 10 मार्क्स करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि है, पहले ही चैप्टर से आपके लिया गया पवन दूतिका, तो इसमें पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, नौका विहार, गीत, ये 4 लेसन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पदांश के लिए। ठीक है, तो पदांश में आपको 5 चैप्टर है, तो सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर गद्यांश पदांश में 4 गद्य में 7 इसमें है, तो जितने भी चैप्टर है चैप्टर का नाम, लेखक का नाम तैयार कर लो। और इसको आपको कैसे पहचानना है इसके लिए एक वीडियो बनाया और डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। आपको जितने भी प्रश्न संख्या है, देखो इसमें कई सारा प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी आंसर को आपको सॉल्व करना है, प्रश्न संख्या सही डालना है, जितने वर्ड में बोला है उतने वर्ड में लिखना है।
वो प्रश्न को सबसे पहले करना है जो आपका सबसे सही हो। ये नहीं कि गलत प्रश्न से शुरू किए और एग्जामिनर पहले ही आपका नंबर काटना शुरू कर दे। ऐसे को अंत में लिखना है ताकि आपका टाइम, क्योंकि पेपर तो इजी रहेगा लेकिन बहुत लेंथी रहेगा, इसलिए आपको टाइम का खासा ध्यान रखना है कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि बड़े क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दो, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को करके हटा दो ताकि आपके पास टाइम बहुत रहे। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन का आपको एक एक सॉल्यूशन मैंने बताया है। अगर आपके पास आज रात का भी टाइम है तो सारे वीडियो को देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़कर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, जहां पर सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 साल का पेपर, 3 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस शॉर्ट नोट्स, जो आपको कम समय में आपकी पूरी तैयारी सभी विषयों की करा सकता है। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो शुभम क्लासेस ऐप। इसकी फीस अभी सिर्फ 299 रुपए कर दी गई है, 299 रुपए। तो ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, डायरेक्ट वहीं से जुड़ सकते हो। नहीं तो इस नंबर 7084817009 पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें आपके एप्लीकेशन पर जुड़ना है। जैसे ही आप इस नंबर पेमेंट करोगे आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने सभी विषयों की तैयारी टूटर एग्जाम के तहत कर सकते हो। यानी जो एग्जाम में आने वाला है उसको कैसे तैयार करना है उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। अगर इसी तरीके से चाहते हो कि आपको हर विषय का बताया जाए तो कमेंट बॉक्स बताओ। और ये तो आप सभी क्वेश्चन को जान गए, लेकिन आपको कॉपी में कैसे लिखना है आंसर को, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को जरूर तैयार कर लो ताकि आपको पता चले कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।